आज हम देखते हैं एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। सहखंडज आव्यूह। सहखंडज आव्यूह को प्रदर्शित करने के लिए ADJ A ऐसा लिखते हैं, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स A। किसी वर्ग आव्यूह का ही हम सहखंडज आव्यूह प्राप्त कर सकते हैं। सहखंडज आव्यूह लिखने के लिए मान लीजिए हमारे पास एक आव्यूह A11, A12, A21, A22, तो एक वर्ग आव्यूह का ही हम सहखंडज आव्यूह प्राप्त करेंगे। तो मान लीजिए एक वर्ग आव्यूह A 2x2 क्रम का लिया गया, तो इसका सहखंडज आव्यूह एडजॉइंट ऑफ A बराबर होगा, तो दिए गए आव्यूह के प्रत्येक अवयव को उसके सहखंडों से प्रतिस्थापित करें। तो जैसे A11 है तो उसका सहखंड मान लीजिए कैपिटल A11 लिखते हैं। फिर A12 का सहखंड A कैपिटल A12, A21 अवयव का सहखंड A कैपिटल 21, कैपिटल A22, इस प्रकार से लिख करके इसके ऊपर ऐसा डैश लगाना, यानी परिवर्त लिखना। परिवर्त लिखने से जो मिलेगा वो हो जाएगा A11, A12, A21, A22। तो इसको इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि एक वर्ग आव्यूह के प्रत्येक अवयव को उसके सहखंड से प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त आव्यूह का परिवर्त लिखने पर जो आव्यूह प्राप्त होता है उसे दिए गए आव्यूह का सहखंडज आव्यूह कहते हैं। अर्थात फिर से एक बार देखें, हमारे पास एक वर्ग आव्यूह के रूप में 2x2 क्रम का आव्यूह था, जिसके अवयव A11, A12, A21, A22 को, तो प्रत्येक अवयव को उसके सहखंड से प्रतिस्थापित किया। कैपिटल A जो है स्मॉल A11 का सहखंडज है, तो प्रत्येक अवयव को उसके सहखंडज से प्रतिस्थापित करने के बाद उसका परिवर्त लिखें। परिवर्त में क्या हुआ, तो पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दिए, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ। तो इस प्रकार से जो ये दूसरा आव्यूह प्राप्त हुआ A11, A12, A21, A22, इसे ही हम दिए गए आव्यूह A का क्या कहते हैं, सहखंडज आव्यूह कहते हैं। अर्थात एक वर्ग आव्यूह के प्रत्येक अवयव को उसके सहखंड से प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त आव्यूह का परिवर्त लिखने पर जो आव्यूह प्राप्त होता है उसे दिए गए आव्यूह का सहखंडज आव्यूह कहते हैं। इस सहखंडज आव्यूह का गुण क्या है, तो इसके गुण देखें। तो इसका पहला गुण है A गुणित एडजॉइंट ऑफ A। एडजॉइंट ऑफ A गुणित A बराबर होता है डिटर्मिनेंट्स A इंटू I। ये इसका पहला गुण है। दूसरा गुण है इसमें एडजॉइंट ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स A इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A का ट्रांसपोज, यानी किसी आव्यूह का परिवर्त लें पहले और उसका एडजॉइंट निकालें, तो वो A के सहखंडज के परिवर्त के तुल्य होगा। तीसरा है एडजॉइंट ऑफ A इंटू B। दो आव्यूहों के गुणनफल का सहखंडज एडजॉइंट ऑफ B इंटू
एडज्वाइंट ऑफ ए के तुल्य होता है। तो ये हुआ सहखंडज अवयवों के गुण। इनको सिद्ध करने के लिए परीक्षा में जब भी देगा तो एक वर्ग अवयव हमको दिया रहेगा, या तो वो 2 गुणित 2 क्रम का होगा या 3 गुणित 3 क्रम का होगा। यहाँ पर एक प्रश्न लेते हैं, यदि a 2 3 -4 -6 एक अवयव हो तो सिद्ध करो कि a गुणित एडज्वाइंट ऑफ a बराबर एडज्वाइंट ऑफ a इंटू a बराबर डिटर्मिनेंट्स a इंटू आई। तो इसको हल करें तो दिया गया अवयव a 2 3 -4 -6 होगा। अब इसके प्रत्येक अवयव का हम क्या निकालेंगे, सहखंड। तो 2 का सहखंड, इसको नंबर देंगे कैपिटल A11। तो सहखंड लिखना हम पिछली कक्षा में सीख चुके हैं, i -1 टू दी पावर 1 + 1। अब जिस रो जिस कॉलम में है उसको छोड़ देंगे, तो ये 2 3 और 2 -4 छूटा तो बचा क्या, -6। तो यहाँ पर मिलेगा -6। फिर लिखेंगे 3 का सहखंड, इसका नंबर हो जाएगा A12 -1 टू दी पावर 1 + 2। तो ये पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ को छोड़ देंगे, तो पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़े तो मिला -4। अब यहाँ ऋण 1 की घात 2 और 1 3 विषम है, और यहाँ पर चिन्ह ऋण मिलेगा और यहाँ का ऋण 4, तो इसका हो जाएगा मान -4। अब लिख लेंगे ऋण 4 का सहखंड, तो इसका नंबर होगा A21 -1 टू दी पावर 2 + 1। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ने से अवयव मिला 3, तो ये हो जाएगा -3। अब बचा -6, तो -6 का सहखंड, तो A कैपिटल A22 -1 टू दी पावर 2 + 2। दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ को छोड़ेंगे तो 2 मिला, तो इसका मान आया 2। अब लिखना है एडज्वाइंट ऑफ ए। तो एडज्वाइंट ऑफ ए का डेफिनेशन पीछे देखे हैं कि किसी अवयव के प्रत्येक अवयव को उसके सहखंडज से प्रतिस्थापित कर दें और उसका परिवर्त लिखें। तो सीधा सीधा लिख देते हैं A11 A12 A21 A22। तो A11 का वैल्यू क्या मिला है, -6, A12 का 4, A21 का -3, A22 का 2। तो इस प्रकार हम क्या किए, पहले दिए गए अवयव A का सहखंडज अवयव प्राप्त कर लिए। अब चूंकि हमको सिद्ध क्या करना है, A गुणित एडज्वाइंट ऑफ A बराबर एडज्वाइंट ऑफ A इंटू A बराबर सारणिक A गुणित I। तो एक एक करके इसको हल करें। तो पहले लेते हैं A गुणित एडज्वाइंट ऑफ A। तो सारणिक A क्या था, 2 3 -4 -6 इंटू एडज्वाइंट ऑफ A -6 -3 4 2। अब दो अवयवों का गुणनफल देखेंगे। तो पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से, तो 2 का गुणा ऋण 6 से, तो 6 दूनी ऋण 12। 3 का गुणा 4 से, तो 4 तिया 12 आ गया। फिर पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से, तो 2 तिया ऋण 6 और 3 का गुणा इससे, तो 3 दूनी 6 आ गया। अब दूसरी पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से, ऋण 4 का गुणा ऋण 6 से, तो 6 चौक धन 24। ऋण 6 का गुणा 4 से, ऋण 24। ये कंप्लीट हुआ। दूसरी पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ से, ऋण 4 का गुणा ऋण 3 से, धन 12। ऋण 6 का गुणा 2 से, ऋण 12। तो इस प्रकार से देखेंगे, धन 12 ऋण 12 0, 24 में 24 गया 0, धन 6 ऋण 6 0, 12 में 12 गया 0। तो ये हमारा शून्य अवयव प्राप्त हुआ। अब एडज्वाइंट ऑफ ए गुणा ए करके देखेंगे क्या मिलता है। तो एडज्वाइंट ऑफ ए निकाले हैं, वो आया है ऋण 6 ऋण 3 4 2। गुणित अवयव ए था 2 3 ऋण 4 ऋण 6।
गुणा करिए पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से, 6 दूनी ऋण 12, ऋण 3 का गुणा ऋण 4 से धन 12, फिर पहली पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ से, ऋण 6 का गुणा 3 से तो ऋण 18, ऋण 3 का गुणा ऋण 6 से धन 18, फिर दूसरी पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से, 4 दूनी 8 और 2 चौक ऋण 8, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 4 तिया 12 और 6 दूनी ऋण 12। तो यहाँ भी देख रहे हैं प्रत्येक अवयव 0 0 0 आ गया। ये हुआ दूसरा। अब सारणिक A गुणित I निकालना है। तो सारणिक A तो आव्यूह A क्या था 2 3 -4 -6 और सामने I लिखा है तो I होगा 1 0 0 1, 6 दूनी ऋण 12 ऋण 4 तिया ऋण 12 तो ये हो जाएगा धन 12, 1 0 0 1, 12 में 12 गया 0 हो गया। अब 0 का अंदर गुणा करेंगे तो 0 0 0 आ गया। इस प्रकार से ये नंबर 3 मिला। तो पहला क्या आया था 0 आव्यूह, दूसरा भी क्या आया 0 आव्यूह, तीसरा भी क्या आया 0 आव्यूह। तो अपन लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 A into adjoint of A, adjoint of A into A बराबर डिटर्मिनेंट्स ऑफ A into I।